नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका कंप्यूटर विद राहुल सर में। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो HTML सीरीज के अंतर्गत क्लास 4 पर होने वाली है। आज की वीडियो में हम हेडिंग्स टैग्स के बारे में जानने वाले हैं। यह कोर्स आपको फ्री में मिलने वाला है। आज की वीडियो में हम हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6 के बारे में जानने वाले हैं। यह जो हमारी HTML की सीरीज चल रही है, डे वाइज डे यानी क्लास वाइज क्लास, यह जो सीरीज चल रही है, इसमें आज हम सीखेंगे हेडिंग्स का उपयोग कैसे करेंगे। उसके साथ साथ हम लाइव प्रैक्टिकल भी देखने वाले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, HTML में हेडिंग टैग बहुत ही बड़ा रोल होता है, जिसका प्रयोग करके हम अपने वेब पेज पर हेडिंग बना सकते हैं। हेडिंग 2 बना सकते हैं, हेडिंग 3 बना सकते हैं, हेडिंग 4 बना सकते हैं, हेडिंग 5 बना सकते हैं और हेडिंग 6 हम बना सकते हैं। हेडिंग 6 हम बना सकते हैं। तो चलिए हेडिंग के बारे में जानते हैं। हेडिंग एलिमेंट डॉक्यूमेंट हेडिंग के 6 स्तरों को लागू करते हैं। मतलब जो HTML में हेडिंग होती है, वह हेडिंग 1 से लेकर हेडिंग 6 यानी 6 स्तर टोटल लागू करते हैं। H1 जिसको बोलते हैं हेडिंग 1 यानी H1 सबसे बड़ा स्तर होता है और H6 सबसे छोटा स्तर होता है। यानी H1 हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग होती है और H6 हेडिंग सबसे छोटी हेडिंग होती है HTML में। एक हेडिंग एलिमेंट संक्षेप में उस टॉपिक के सेक्शन का वर्णन करता है जो इसे इंडेक्स करता है। हेडिंग जानकारी का उपयोग उपयोगकर्ता एजेंटों के माध्यम से किया जाता है। उदाहरण के लिए किसी डॉक्यूमेंट के टेबल ऑफ कंटेंट संचालित रूप में बनाने के लिए हम हेडिंग का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें, एक डॉक्यूमेंट में कई हेडर एलिमेंट हो सकते हैं। केवल हेडिंग के लिए H1 से 6 एलिमेंट का उपयोग करें। उन्हें केवल टेक्स्ट को बोल्ड या बड़ा बनाने के लिए उपयोग न करें, उसके लिए अन्य टैग उपयोग किए जाते हैं। दोस्तों, जो आपका H1, H2, H3, H4, H5, H6 जो हेडिंग होती है, उसे आप केवल हेडिंग बनाने के लिए उपयोग करें, ना कि H1 करके आप टेक्स्ट को बोल्ड या बड़ा करें। बोल्ड या बड़ा करने के लिए HTML में अन्य अन्य टैग दिए गए। तो आपको H1, H2, H3, H4, H5, H6 का जो प्रयोग आप करेंगे, केवल और केवल वेब पेज में हेडिंग बनाने के लिए करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम लाइव प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे हम एक हेडिंग्स टैग यानी हेडिंग्स टैग का उपयोग करेंगे। स्टार्ट प्रोग्राम करेंगे। आज हम नोटपैड पर नहीं बल्कि नोटपैड प्लस प्लस पर आज हम प्रोग्राम करने वाले। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले स्टार्ट बटन को प्रेस करके आपको टाइप करना पड़ेगा नोटपैड प्लस प्लस। हमारे सामने नोटपैड प्लस प्लस आ जाएगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नोटपैड प्लस प्लस यूज करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस इसका आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें से आप यहाँ से सबसे पहले जब नोटपैड खुलेगा तो आप फाइल में जाकर इस पेज को आप सेव एज कर लेंगे। सेव एज करने के बाद आप जहां भी फाइल को रखना चाहते हैं डेस्कटॉप लीजिए। उसके बाद आप अपने फाइल का नाम डालिए। हमारी फाइल का नाम था हेडिंग। उसके बाद .html आप जरूर लगाएंगे ताकि आपकी फाइल एक वेब पेज फाइल बन सके। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। आपका पेज सेव हो चुका है। अब आप यहाँ से सबसे पहला जो टैग देंगे वह देंगे आप HTML। आप HTML देंगे। उसके बाद आप यहाँ से HTML के बाद जो दूसरा टैग हमें देना होगा वो देना होगा हेड। हमने यहाँ से हेड दिया।
उसके बाद जो तीसरा टैग हमें देना होगा वो देना होगा हमें टाइटल। हम क्या देंगे? हम देंगे टाइटल। हमने टाइटल दे दिया और टाइटल के पेज पर यानी टाइटल के लाइन पर हम दिखाना चाहते हैं माई फर्स्ट वेब पेज डिजाइन। उसके बाद हम यहां से टैग बंद कर देंगे, यानी जिस टैग का दोबारा काम नहीं आता है हमें उस टैग को वहीं पे बंद कर देना हो। HTML हेड और टाइटल और बॉडी टैग के बारे में हमने अपनी HTML सीरीज क्लास 3 में हम बता चुके हैं। आप अगर हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियो को जरूर देखें। उसके बाद अगला टैग हमारा आएगा, यहाँ पे हम हेड को बंद कर देंगे क्योंकि हेड का अभी कोई कार्य नहीं है। उसके बाद हमारा टैग आएगा बॉडी का। बॉडी एक ऐसा टैग है जिसमें सभी टेक्स्ट लिखे जाते हैं। अगर आप बॉडी का प्रयोग करें तो भी, क्योंकि आपको हेडिंग बनाना है तो आप बॉडी का प्रयोग करें या ना करें। उसके बाद हम यहाँ से बनाएंगे H1, यानी जो आपकी हेडिंग होती है वह होती है H1। यानी इस कमांड का प्रयोग करके आप सबसे बड़ी हेडिंग अपने वेब पेज पर बना सकते हैं। यानी हम इसमें जो भी हेडिंग बनाएंगे, जैसे हमने बनाया कंप्यूटर फंडामेंटल, हम यहां से H1 को बंद कर देंगे। हमने बंद कर दिया। उसके बाद हम यहां से बनाएंगे H2। यह हमारी दूसरी हेडिंग होती है। हमने इसमें बनाया कंप्यूटर हार्डवेयर। उसके बाद हमने यहां से H2 को बंद कर देना है, क्योंकि जो टैग ओपन होते हैं HTML में वो टैग बंद जरूर होते हैं। उसके बाद हम यहां से टैग अगला लेंगे H3। यह हेडिंग 3 हमारी है। इसमें हम जो होगा हम रखेंगे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। यहां से हम कर देंगे H3 को बंद। उसके बाद हम यहां से लगाएंगे H4। प्रिंटर। हमने टैग को बंद कर दिया। उसके बाद अगली हेडिंग हमारी है H5। मैं लिखा यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी। उसके बाद हमने कर दिया H5 को बंद। उसके बाद लास्ट हेडिंग हमारी होती है HTML के सबसे छोटी हेडिंग H6। हमने लिखा कंप्यूटर इनपुट। उसके बाद हमने इसे भी बंद कर दिया। दोस्तों, यह हमारी HTML की टोटल 5 हेडिंग होती है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6। जो टैग ओपन होते हैं HTML में वो टैग जरूर से जरूर बंद होते हैं। कुछ ही 2, 4, 5 टैग ऐसे आते हैं जो बंद नहीं किए जाते, केवल ओपन किए जाते हैं। दोस्तों, H1 का मतलब है आप अपने वेब पेज पर सबसे बड़ी हेडिंग बना सकते हैं। H2 से आप उससे थोड़ा सा छोटी हेडिंग, H3 से हम उससे 2 से थोड़ा सा छोटी हेडिंग, 4 से हम थोड़ी सी हेडिंग छोटी कर सकते हैं, 5 से छोटा और 6 से भी छोटी हेडिंग कर सकते हैं। यानी H1 सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी सभी हेडिंग बनाई जाती है। उसके बाद हम उन टैग को बंद करेंगे जो टैग हमने ओपन किया है, टैग को बंद करना है। उसके बाद हम HTML को लास्ट में बंद कर देंगे। उसके बाद आप जाके फाइल ऑप्शन पे जाएंगे, आप यहां से सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ताकि फाइल सेव हो जाए। उसके बाद
हमने विंडो डी किया, हम देखेंगे तो हमारे पास यह हेडिंग जो हमने फाइल का नाम दिया था वह हेडिंग्स की फाइल आ चुकी है। अब इस पर हम राइट बटन को क्लिक करेंगे, इस वेब पेज को रन करेंगे गूगल वाले पेज पर। जैसे हम यहाँ से रन करेंगे हम देखेंगे सबसे ऊपर जो यहाँ पे नाम दिया है माई फर्स्ट वेब पेज, यह टाइटल बार में जो हमने नाम लिखा था टाइटल में, तो टाइटल में जो आप नाम लिखेंगे वो टाइटल बार पट्टी पर आ जाएगा। उसके बाद हमने H1 में हेडिंग दिया था कंप्यूटर फंडामेंटल, सबसे बड़ी हेडिंग। H2 में कंप्यूटर हार्डवेयर, H3 में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, H4 में कंप्यूटर प्रिंटर, H5 में कंप्यूटर मेमोरी और F6 में कंप्यूटर इनपुट हमें दिया। तो H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये होती है HTML में हेडिंग्स टैग के अंतर्गत H1 से लेकर H6 तक हेडिंग जो होती है आपकी इस प्रकार से बनाई जाती है, आप अपने वेब पेज में बना सकते हैं। तो दोस्तों जो कि अगर हम देखें यही वर्क हमने किया है, हमें आउटपुट कुछ इस प्रकार से दिया गया। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और आने वाली सभी वीडियो हमारा जरूर से जरूर देखें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।